तो अल्लाह पाक ने हमें 3 नेमतें अता फरमाई जो बड़ी अहम है। नंबर 1, इंसान बनाया। हमें इंसान बन के जीना चाहिए, बस इंसान बन के जीना चाहिए। इंसान बन के मैं इस पे जो बात कर रहा था, मेरी बात तवज्जो समझना, इंसान बन के जीना चाहिए। पैगंबर और नबी के हरम में ऐसी औरत आई है जो काफिरा हो। हजरत लूत की बीवी काफिरा है, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी काफिरा है। नबी की बीवी काफिरा हो ये तो हुआ है, नबी की बीवी सानिया हो ये नहीं हुआ। पैगंबर की बीवी काफिरा हो ये तो हुआ है, नबी की बीवी सानिया हो ये नहीं हुआ। इसकी वजह समझना, हम इंसान हैं। बाद जराइम ऐसे हैं जो इंसानी सोसाइटी के हैं और बाद जराइम ऐसे हैं जो एक मजहबी और दीनी सोसाइटी के हैं। कुफर इंसानी मुआशरे का ऐब नहीं है और कुफर ये इस्लामी मुआशरे का ऐब है, लेकिन बेहया होना ये इस्लामी मुआशरे का नहीं, ये इंसानी सोसाइटी का ऐब है। अल्लाह अपने नबी के अंदर वो ऐब कभी नहीं रखते जो इंसानी सोसाइटी में ऐब शुमार किया जाता हो। इसलिए अल्लाह अपने पैगंबर की बीवी नबी के घर में काफिर औरत को आने देते हैं, जानी और फाहिशा कभी नहीं आने देते। इंसानी मुआशरे में इसको ऐब समझा जाता है, अल्लाह से पैगंबर को पाक फरमा देते हैं। इसलिए इस जुर्म से बचो। आप यकीन फरमाओ, इस बदनिगाही ने तबाह किया, बदनिगाही ने तबाह किया। आज सुबह मेरे पास मेहमान के साथ उनका बच्चा भी था, हमारे पास पढ़ता है, एक उनका बेटा किसी और अदारे पढ़ता है। तो मैं उनसे कह रहा था, मैंने कहा देखो बेटा, मैं अपनी तुम्हें कारगुजारी सुनाता हूँ। ये जो मैं पढ़ गया हूँ ना थोड़ा बहुत, और मुझे कुछ किताबें याद हो गई हैं और मुझे दलाइल समझ आ गए हैं, उसकी वजह ऊला से लेकर दौर हदीस तक हमारे पास मोबाइल नहीं था। मैं नहीं कहता आप गाने सुनते हैं, तिलावत सुनते हैं, मैं कहता हूँ तालिब इल्म को चाहिए मोबाइल ऑफ कर दे, बस नहीं चाहिए मोबाइल, बंद कर दो इसको, अपना वक्त किताबों पर लगाओ। मैंने कहा मैं तालिब इल्मी के जमाने में असर के बाद 8 साल तालिब इल्मी किताबों में कोई 5 या 6 मरतबा नहीं, शायद 8 मरतबा खेला हूं, तो मैं नहीं कह सकता हमने असर के बाद भी कभी नहीं खेले, हमारी सेहत तो खराब नहीं। फजर के बाद नहीं खेले, फिर भी खराब नहीं हुई, फजर के बाद भी पढ़ते रहे, असर के बाद भी पढ़ते रहे। और बड़ी आदत थी जब रात को सोने भी लगते तो मैं पढ़ते 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 सो जाता था, बस कोई मजमून याद करते करते सो जाता था और सुबह मजमून को याद करते करते उठ जाता था। इसलिए मज़ामीन हिफ्ज़ होना शुरू। छोड़ दे मोबाइलों को, फजूल मोबाइल क्यों इस्तेमाल करते? मर्दों में अलग बीमारी है, खवातीन में अलग बीमारी है। एक मौलाना है मुझसे बेहतर, उनका जिन बच्ची से निकाह भी मुझसे बेहतर, निकाह हुआ, मैंने उनको फोन किया तो खैर फोन उनके घर में था, घर वालों ने सुना तो मुझे साथ ही कहा कि उस्ताद जी आप मुफ्ती साहब से कहें कि मुझे मोबाइल लेकर दें। मैं कहती मोबाइल लेकर दे तो नहीं लेकर देते। मैंने कहा जिससे बात कर रही है ये बेटी मोबाइल है कि नहीं? कहते मोबाइल है। मैंने कहा फिर दिया तो है ना आपको? क्या नहीं पक्का पक्का दे। मैंने कहा आपको क्या कहते हैं? वो कहते हैं जब बात करो मेरे मोबाइल से कर लो। मैंने कहा फिर और आपको क्या चाहिए? जब शोहर आपको कह रहा है जब चाहिए मेरे मोबाइल से बात कर लो तो मोबाइल तो मिल गया ना, अब मुस्तकिल रखने की क्या जरूरत है? अपने काम में लगो, अपने काम में लगो, अपने काम में लगो, वक्त जाया मत करो। इस मोबाइल ने तबाह करके रख दिया है। अल्लाह हम सबको इंसान बनने की तौफीक अता फरमाए। 2 दिन कबल तलबा का हमारे तखस्सुस के तफसीर का सबक था, तो मैं तफसीर पढ़ा रहा था तो मैंने दरमियान में उनको एक मिसाल दी। उस मिसाल देने के लिए मैंने से पूछा कि आप जो यहाँ पर आए हो तो यहाँ क्यों आए हो? जिनको सबक याद था ना उन्हें फौरन कहा कि जी इंसान बनने के लिए। क्यों? मैं सबको बताता हूँ। भाई कोई आपसे पूछे कि मौलाना गुमन साहब के तखस्सुस में क्या पढ़ाते हैं, आपने कहना इंसानियत, बस। दाखिले की शर्तें क्या हैं? मौलवी हो और समझदार हो, बस, और कोई शर्त नहीं। जो कितना आसान तखस्सुस है। तखस्सुस में क्या पढ़ाते हैं? बोलो इंसानियत। मौलवी बनने के बाद भी इंसानियत। हमने कहा जी मौलवी बन के इंसान बनना बाकी है, बस इंसान बन जाए। और हमारे तखस्सुस उलमा आते हैं, मैं उनको पहले दिन से कहता हूँ हम आपको पढ़ाएंगे ऐसे जैसे उलमा को पढ़ाते हैं। आपको लुत्फ आएगा हमारे सबक में, लेकिन आपको
तरबियत ऐसे आदमी करेंगे जैसे कूला और दादिया के बच्चे की करते हैं। ये मत समझना कि हम मौलाना साहब हैं, अब हमारी तरबियत में डांट नहीं पड़ेगी, तुम्हें ऐसे ही डांट पड़ेगी जैसे कूला के बच्चे को पड़ती है। अगर ये पढ़ सकते हो तो ठहरो, नहीं पढ़ सकते चले जाओ। बस इतना आसान देता, पहले दिन समझाते हैं। उसका नतीजा क्या निकलता है? उसका नतीजा क्या निकलता है? अल्लाह का करम है, मुफ्ती साहब आपके सामने बैठे, एक तो नहीं है, अब नाम गिनवाऊं, आप जरा देखो कैसे कैसे बंदे सामने हैं, हमारी दरसगाहों से निकल रहे हैं, कैसे कैसे बंदे आ गए, आप जरा देखो। और इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह तेरा के दोस्तों तुम दुआ करो, अल्लाह ने कुछ अर्सा आफियत के साथ हमें जिंदा रखा, हम इतने अफराद उम्मत को दे जाएंगे कि आपको दुख नहीं रहेगा कि देवबंदियत के पास अफराद हैं, इतने अफराद इंशाअल्लाह। और आप हज़रात की नियत को हम भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आप नियत करते हैं सब इंशाअल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मा लना रब्बुन सिवा। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा